हेलो बच्चों, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स वर्ल्ड। आज हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कितनी आसानी से निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले to find square root, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 1681 का स्क्वायर रूट, तो मैं क्या करूंगा देखते हैं। हमें नंबर्स का पेयर बनाना होता है, वो भी पीछे की तरफ से। पहले मैं इसको जोड़े में बनाऊंगा, फिर इसको जोड़े में बनाऊंगा, फिर नॉर्मल डिवीजन की तरह हम डिवाइड करेंगे इसको। 16 किसके टेबल में आता है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। हम स्क्वायर के टेबल्स चलाते हैं इसमें, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 जा 9, 4 4 जा 16। इस तरीके के टेबल हमें चलाने हैं। और मुझे इस बात का पता है कि 4 4 जा 16 होता है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। इसमें जो नंबर्स कॉपी होते हैं वो पेयर में कॉपी होते हैं नीचे की तरफ। अब 16 मेरा पूरा यूज हो गया है। अब मुझे जो नेक्स्ट पेयर लेना है वो 81 लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 81 लिख दिया। फिर अगला स्टेप क्या होगा, जो मैंने ऊपर नंबर लिखा है उसको मैं लास्ट लिखे हुए नंबर में ऐड कर दूंगा। फिर मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है और यहाँ पर लेना है कि उसकी मल्टीप्लाई मैं करूं और मैं इसके आसपास पहुंच जाऊं या इसके बराबर पहुंच जाऊं। ज्यादा नहीं पहुंचना, कम पे पहुंचना है। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ 81 वनजा लिखता हूं तो 81 इंटू 1 कितना होता है? 81 ही होता है। तो 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा स्क्वायर रूट आ गया इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1681 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये तो मैंने जो नंबर लिया था एक परफेक्ट स्क्वायर था। मान लीजिए हम ऐसा नंबर ले रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो हम आसानी से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आइए चेक करते हैं। सपोज मैंने कोई नंबर लिया है, अपने मन से मैं ले रहा हूं कोई नंबर 1 3 6 2। सपोज करिए कोई नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है कि जो किसी का स्क्वायर हो, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ट्राई करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस वही लगाना है, पेयर बनाएंगे पीछे की तरफ से, तो ये भी पेयर बन गया, इसका ही पेयर बन गया। 13 के लिए हमें स्क्वायर का टेबल चलाना है, वो चलेगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। लेकिन 4 4 जा 16 करने पर वो ज्यादा आ रहा है, तो मुझे लेना पड़ेगा 3 3 जा 9। ऐसा करने पे 13 माइनस 9 4 हो गया। अब क्योंकि मैंने पेयर बनाया है तो अगला नंबर एज इट इज पूरा का पूरा पेयर कॉपी होगा। फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो मैंने ऊपर नंबर लिखा है वो पुराने वाले नंबर पे लिखा जो है उसमें ऐड कर देना है। 3 3 6 हो गया। एक नंबर मुझे यहाँ लिखना है, वही नंबर यहाँ लिख के मल्टीप्लाई भी करनी है कि मैं इसके पास तक पहुंच जाऊं। तो मुझे टेबल चलाने होते हैं। 61 1 जा 61, 62 2 जा 62, 124, 63 इंटू 3 189, 64 इंटू 4 284, 264, 65 इंटू 5 325, 66 इंटू 6 1166, ये हो जाएगा 396, 67 इंटू 7 490, और ये 642, 420 प्लस 49। आप ये देखो 67 इंटू 7 करने पे ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसको नहीं ले पाऊंगा। मुझे लेना पड़ेगा 66 इंटू 6। तो यहाँ पे मैं 6 लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 6 लिख रहा हूँ। तो मेरा कितना आंसर आया? ये आया 396। मैं माइनस कर दूंगा, 12 में से 6 आया, इधर 15 में से 9 गया, तो 6 आएगा, इतना ही बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मान लो मुझे आगे चलाना है, लेकिन आगे चलाने के लिए मेरे पास कोई नंबर बचा नहीं है, तो अब हमारे पास क्या मेथड होता है कि मैं पॉइंट लगा दूं यहाँ पर और मेरे पास डबल जीरो कॉपी होते हैं। जैसे नॉर्मल डिवीजन में एक सिंगल डिजिट जीरो लेते हैं, हम यहाँ पे डबल जीरो लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं डबल जीरो कॉपी करूंगा, ठीक है। चल लास्ट नंबर क्या लिखा है मैंने? 6 लिखा है, उसको यहाँ लिख के ऐड कर दूंगा, तो 72।
फिर एक नंबर यहां लिखूंगा, उसी नंबर को यहां लिख के मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है या नहीं है, अगर अच्छी है तो आप इस बात को आराम से कर लिख पाएंगे, नहीं है तो फिर आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 728 के आसपास मैं ट्राई करता हूं। 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 22, 8 7 56 और 2 58। ठीक है, मैं एक बार 9 भी ट्राई कर लेता हूं। 729 इंटू 9, थोड़ा सा रफ करते हैं ब्लैक बोर्ड को। 9 9 is 81, 9 2 is 18, 18 और 8 26, 7 9 is 63 और 2 65। तो ज्यादा क्लोज ये आ रहा है 6561, लेकिन जैसे ही मैं 10 लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा तो छोटा हो जाएगा, तो मेरे को 9 लेना पड़ेगा यहां से, क्योंकि ये बहुत पीछे है। तो 729 9 यहां पर, और मेरा आंसर आ रहा था 6561। फिर मैं माइनस करूंगा तो ये 10 में से एक गया 9, 9 में से एक गया 6, 9 में से 6 गया 3, और ये 0 5 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब मान लो मुझे सेकंड डिजिट भी लेनी है, तो मैं अब 00 मेरी अपने आप आती चली जाएगी। मैं इसमें लास्ट डिजिट जो ऐड किया मैंने 9, वो ऐड कर दूंगा यहां पर, मेरा आ जाएगा 738। फिर एक डिजिट मुझे यहां चाहिए, वही डिजिट को यहां लिखूंगा। अगर मैं यहां लिखता हूं 0, तभी मेरा यहां 0 सेटिस्फाई होगा, वरना अगर मैं यहां 1 भी लिखता हूं तो 1 लिखने पे, मल्टीप्लाई करने पे इससे बड़ा आंसर आ जाएगा यहां पर, जिसको हम माइनस नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो आंसर आ सकता है मैक्सिमम, वो 36.9 ही आ सकता है। आगे चलाओगे तो चल जाएगा, पर इससे आगे चलाने का मतलब नहीं बनता है। They always ask for 2 digits after the decimal point. decimal point के बाद केवल 2 डिजिट सब पूछते हैं, हमारा आंसर आ गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे 1362 का अंडर रूट क्या है, तो उसका आंसर होता है 36.9। ठीक है, आशा करता हूं मुझे आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अब मैं एक पॉइंट वाला एग्जांपल लेकर समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कोई पॉइंट वाला एग्जांपल मैं लेता हूं, अपने मन से ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिया है 253.67, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखने में लग सकता है ये हार्ड है, लेकिन हार्ड है नहीं। कैसे? सबसे पहले मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दूंगा। ठीक है, मुझे स्क्वायर रूट केवल निकालना पड़ेगा 25367 का, और उसके लिए मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। आगे वाला नंबर बिना पेयर किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेयर हमें पीछे से बनाने पड़ते हैं। 2 के लिए हम टेबल चलाएंगे तो 1 1 1 पे चलेगा, माइनस हो जाएगा। अब ये पूरा कॉपी हो जाएगा 53। 1 यहाँ पे जो आपने लिखा था उसको यहाँ ऐड कर दो, ये 2 हो जाएगा। फिर मुझे एक नंबर यहाँ सोचना है, उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से यहाँ पे करनी है, फिर यहाँ लिखना है। अगर कैलकुलेशन आप करते हो तो 25 5 से ट्राई करते हैं तो ये हो जाएगा 125, और 26 6 से ट्राई करते हैं तो 120, ये हो जाएगा 156। क्योंकि ये बड़ा आ रहा है तो मुझे ये लेना पड़ेगा, तो 25 5 ये आ जाएगा 125। 13 में से 5 जाएंगे 8 आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा 2 8। फिर आगे जो कॉपी होगा ये पूरा एक साथ कॉपी होगा 2867। यहाँ पे मैंने 5 लिखा था लास्ट में, उसको ऐड कर दो 30। फिर एक नंबर यहाँ लिखना है, एक नंबर यहाँ लिखना है, जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। वो क्या हो सकता है? अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो 9 मुझे नंबर मिल रहा है वो, तो 309 into 9 करोगे तो आ जाएगा 2781। 7 में से 1 गया 6, 16 में से 8 गया 8, और ये 0 हो जाएगा। 086 बच रहा है। ठीक है, अगर आप इसे आगे पॉइंटों में चलाना चाहते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि पॉइंट लगा के ही 00 आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म हो गई है। तो ये 08600 आ रहा है। 9 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 318। यहाँ पे एक नंबर लिखना है, उसी नंबर को यहाँ भी लिखना है, ताकि मैं मल्टीप्लाई करूं और मुझे आगे वैल्यूज मिल जाएं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 6 3 6। फिर माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 आएगा। चाहे तो हम आगे भी चला सकते हैं, लेकिन इसको अभी यहां तक रोकते हैं। फिर
इसका स्क्वायर रूट हमें पूरे का निकालना था, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है, दैट केम आउट टू बी 159.2, और 100 का तो पता ही होता है कितना है, 10। तो अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे एक जीरो की वजह से आपका आंसर आ जाएगा 15.92, आसानी से सॉल्व हो गया। तो डेसिमल पॉइंट का इतना इश्यू नहीं लेना है, केवल पॉइंट हटा के एक प्रॉपर इंटीजर फॉर्म में उसको बनाओ, फिर उसका आसानी से स्क्वायर रूट निकाल दो, फिर जितने भी इंटीजर्स नीचे आए हैं 100, 1000 या 10, उनका निकाल दो आराम से, और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।